हाँ तो दोस्तों, उड़ान ऑफ हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो दोस्तों आपसे वादा रहा कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर 100% याद करके जाते हैं तब। और इससे पहले हम एक समाज का वीडियो डाल दी है, आप उसको और इसको, बस 2 ही वीडियो काफ़ी आपके समाज का पूरा कवर करने का। आपसे वादा रहा, आप जरूर और देख के याद जाते हैं, याद करके तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, अगर याद करके जाते हैं तब। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पहले बता दें सबसे पहले कि समाज का अर्थ क्या होता है। तो समाज का अर्थ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। समाज का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2023 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, वो सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। ये दोस्तों क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप घबराएंगे नहीं, क्लास 10th में तभी इस वीडियो को देखेंगे और क्लास 12th में तभी इस वीडियो को आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है आप बोर्ड पर देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, साफ साफ कौन सा समास है? तो साफ साफ अभिभाव समास है। कौन सा है? साफ साफ अभिभाव समास है। बाकी चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, कट खुदवा कौन सा समास है? कट खुदवा कौन सा समास है दोस्तों? तो कट खुदवा आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दोस्तों आशा करते हैं सभी क्वेश्चन को आप रोक के याद जरूर करेंगे, नहीं तो एक बार से 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको याद हो ही जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या है? चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है दोस्तों? ये क्वेश्चन कराया हुआ है। चिरीमार तत्पुरुष समास है। चिड़ियों को मारने वाले, यहाँ पर को छुपा हुआ है, तो चिड़ियों को मारने वाले को हम लोग चिड़ी मार करते हैं, तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मन माना कौन सा समास है? तो दोस्तों मन माना ये भी तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है। दोस्तों ये 4 प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम 4 ही प्रश्न नहीं, आज दोस्तों 100 प्रश्न करने वाले हैं इसी वीडियो में। आप बने रहेंगे, धैर्य लगा के दोस्तों, और इसे देखते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों देख लेंगे कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है दोस्तों? हम संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया, लेकिन अभी तो क्वेश्चन हम बोल ही रहे हैं ना, तो आप देख के सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वर्ग प्राप्त ये कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। आगे है शिव पार्वती। आप बता दिए दोस्तों कि जब भी उल्टा रहेगा वो किस में आता है? द्वंद्व में। तो शिव पार्वती कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के कुछ हम आपको एक नहीं, इसके साथ साथ 10 द्वंद्व समास को देखेंगे तो दोस्तों कहाँ जाएगा, इससे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। आपको निश्चित कहते हैं, आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे और याद करेंगे। लोटा डोरी ये भी द्वंद्व समास है। जीव जंतु ये भी द्वंद्व समास है। भाई बहन ये भी है। थोड़ा बहुत ये भी द्वंद्व समास है। भात दाल ये भी द्वंद्व समास है। माता पिता ये भी द्वंद्व समास है। और लड़का लड़की ये भी द्वंद्व समास है। बताइए दोस्तों कितना याद करने में समय लगेगा? ये दोस्तों याद करने वाला है, जीव जंतु द्वंद्व समास, भाई बहन द्वंद्व समास, थोड़ा बहुत द्वंद्व समास, भात दाल द्वंद्व समास, माता पिता द्वंद्व समास, लड़का लड़की द्वंद्व समास। कितना हल्का है दोस्तों, आप कोशिश तो करिए ना, कोशिश करेंगे तो सब आपके लिए संभव है, वरना सभी आपके लिए असंभव है, ठीक है। आगे दोस्तों आपको है नीलांबर कौन सा समास है? देखिए समास बहुब्रीहि का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसका डिफरेंस कुछ बोल देते हैं। बहुब्रीहि का अर्थ यही होता है कि दोस्तों कि कोई बोले लेकिन उसका अर्थ कोई और चल जाता है, कोई शब्द बोल रहे लेकिन उनका अर्थ कहीं और चल जा रहा है, ये बहुब्रीहि का समास होता है। तो नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, वही नीलांबर कहलाता है, तो ये बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर ये भी बहुब्रीहि समास, चंद्र के जैसा उसका शेखर है, चंद्रशेखर, तो ये दोस्तों ये बहुब्रीहि समास है। आगे है बाताबती ये भी द्वंद्व समास है। बाताबती कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, आप धैर्य से रहेंगे दोस्तों, अभी लगभग 25 क्वेश्चन हो चुका होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपके सामने क्या है देख सकते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सुख दुख ये भी द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण ये भी द्वंद्व समास है। आगे है सेठ साहूकार ये भी द्वंद्व समास है। आगे है कहा सुनी ये भी द्वंद्व समास है। आगे है चंद्रमुख, जिसका मुख हो चंद्र के समान उसे चंद्रमुखी कहते हैं। दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों आपको एक अपवाद के रूप में आ जाता है। क्या होता है? चंद्रमुख में
अगर ऑप्शन में लिखा रहे बहुब्रीहि समास लिखा रहे तो आप उस पर मारेंगे। अगर बहुब्रीहि समास आपको नहीं आता है तो मारेंगे कर्मधारय पर मारेंगे। किस पर मारेंगे? कर्मधारय पर मारेंगे दोस्तों, आपका 100% सही होगा। लेकिन आगे बहुब्रीहि पर मारेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। हाथों हाथ, हाथों हाथ ये दोस्तों अभिभावक समास है। अभिभावक समास अब उदाहरण देख लीजिए दोस्तों किस तरह से लिखे हैं, इससे छूट नहीं सकता प्रश्न दोस्तों। जिस तरह से बना के आप तैयारी किए हैं ना, आपको छूट नहीं सकता, वक्त आप याद करेंगे तब। तब हाथों हाथ कौन सा अभिभावक समास हो गया। भरसक भी अभिभावक समास हो गया। भरपेट कहे फिर भी अभिभावक समास होगा, या भरसक अभिभावक समास हो गया। व्यर्थ ये भी अभिभावक समास हो गया दोस्तों। व्यर्थ क्या है? अभिभावक समास है। प्रतिमान अभिभावक समास है। प्रतिदिन अभिभावक समास है दोस्तों। एक पहले आपको बता दें, जहाँ प्रति से जब भी आ जाता है, प्रति से भर से आ जाता है ना, प्रति से भर से आ जाता है, सभी दोस्तों आता है जो आता है अभिभावक समास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये टेक्निकल आपको याद करने का तरीका पता है दोस्तों। नील गाय, नील गाय तो दोस्तों गाय कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। तो नील गाय कर्मधारय समास हो गया। किस पर हो गया? कर्मधारय समास हो गया। सेनापति, सेनापति ये तत्पुरुष समास हो गया आपका। विद्यालय तत्पुरुष समास हो गया आपका। जन्मांध, जन्मांध ये भी तत्पुरुष समास हो गया आपका। आपका यथासंभव, और यथा से लगा रहे, यथासंभव किस में? अभिभावक समास में है। यथासंभव किस में? कौन समास है? अभिभावक समास है। आगे है चवनी, चवनी, चौवनी दोस्तों संख्या से जब भी आता है किस में आता है? द्विगु में आता है। किस में आता है? द्विगु में आता है। नंबर से जब भी आ जाता है द्विगु में आता है, तो ये द्विगु समास का हो जाएगा। शीतोषण, शीतोषण, शीतोषण ये भी आपका द्वंद्व समास हो गया। पंच परमेश्वर दोस्तों आप कहेंगे पंच, पंच माने तो 5 होता है दोस्तों, तो दोस्तों तो ये तो द्विगु में आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसको द्विगु नहीं मारेंगे। क्या मारेंगे? कर्मधारय मारेंगे। पंच परमेश्वर कौन सा समास है? तो दोस्तों कर्मधारय समास है। आगे है घोरसा, क्या है? घोरसा, घोरसास ये भी कर्मधारय समास है। आगे है निशा दिवा, निशा दिवा ये द्वंद्व समास है। और दोस्तों द्वंद्व समास बताते हैं आपको। रात रानी, रात दिन, रात दिन को हम लोग निशा दिवा कहते हैं। ठीक है, आपको रात दिन को हम लोग निशा दिवा कहते हैं। तो दोस्तों निशा दिवा द्वंद्व समास है, तो रात दिन में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। आगे है अज्ञान, अज्ञान नयन समास होता है। अज्ञान कौन समास होता है? नयन समास होता है। आगे है बिना पानी, बिना पानी ये आपका बहुब्रीहि समास है। चौराहा द्विगु समास है। अभिज्ञा, अभिज्ञा ये भी नयन समास है आपका। पंकज बहुब्रीहि समास है। पंकज दोस्तों कमल को कहते हैं, तो देखिए पंकज कहने से अर्थ किसी और कमल पर चल रहा है, इसीलिए पंकज बहुब्रीहि समास हो गया। पाठशाला, पाठशाला तत्पुरुष समास हो गया। और राजपुत्र तो राजा का पुत्र ये भी तत्पुरुष समास हो गया। दोस्तों आशा करते हैं सभी क्वेश्चन को आप याद करेंगे। और अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपके सामने कैसा है आप देख सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों कैसा है, आप देख सकते हैं इसको कैसा है दोस्तों। आगे है जन्मांग, जन्मांग आप जानते हैं दोस्तों किस में आता है? किस में आता है बताइए? तो जन्मांग आपका तत्पुरुष समास में आता है। आगे है यथासंभव, यथासंभव किस में आता है? अभिभाव में आता है। यथाकर्म ये भी अभिभाव समास है। यथाशक्ति अभिभाव समास है। आजन्म अभिभाव समास है। आमरण अभिभाव समास है। देखिए दोस्तों कितना अभिभाव समास का उदाहरण देख लिए। तो दोस्तों कहाँ जाएगा? इस तरह से उदाहरण सभी को देखेंगे तो दोस्तों कहाँ जाएगा? एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप और याद करते हैं, वीडियो को एक बार 2 बार देखते हैं तब। आगे है नवरत्न, तो नवरत्न, नवरत्न आ गया द्विगु समास। आगे कितना आ गया? लंबोदर, गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, इसका उदाहरण कहीं और चल जाता है तो इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया। चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं दोस्तों, इसीलिए इसका अर्थ कहीं और चलता है, बहुब्रीहि में आ गया। कमल नयन ये भी दोस्तों आपका कर्मधारय समास में आ गया। कर्मधारय समास आपका उदाहरण में नहीं रहेगा तो बहुब्रीहि पर मारिएगा। कर्मधारय नहीं रहेगा तब। आगे है तिरंगा, 3 रंग से रंगा हुआ द्विगु समास हो गया आपका। कपड़ा लाता द्वंद्व समास आपका हो गया। भर पेट अभिभाव समास आपका पहले भी बता दिए थे। कत लिखा हुआ है बेख, बेख टके, क्या लिखा हुआ है? बेख टके ये भी अभिभाव समास हो गया है आपका। मुकामुखी ये भी द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हैं, समास को हल्का है, आप याद करेंगे तो हल्का है। इस तरह से अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपके सामने है, देखिए दोस्तों इसका अर्थ क्या क्या है आपको सामने बता दिए है। आप इसे जरूर याद करेंगे वीडियो को रोककर। ठीक है दोस्तों, हम कुछ बताते हैं, हालांकि लंबा वीडियो ना हो इसीलिए दोस्तों आपको पढ़ना कुछ पड़ेगा। देखिए अनंत, अनंत कौन सा समास है दोस्तों? ये नयन समास। अनंत का अर्थ होता है न अंत, तो न अंत होता है उसमें नयन में आता, जब भी न आ जाता है नयन में आता है। ठीक है, अनपढ़ तो नहीं पढ़ा हुआ है तब ना अनपढ़ होता है, नयन समास हो गया। अज्ञान, अज्ञान नहीं है ज्ञान, तो तभी नहीं है ज्ञान, तभी से बोलते हैं अज्ञान, तो ये नयन समास हो गया। अभिज्ञ, अभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ माने नहीं है, अभिज्ञ ये नहीं है, अभिज्ञ इसीलिए वो अभिज्ञ कौन सा समास हो गया? नयन समास हो गया है। अनभिज्ञ का है, अनभिज्ञ कहे ये नहीं है, और अभिज्ञ कहे ये भी नहीं है, इसीलिए नयन समास होगा। अनेक जो होगा, अनेक माने अनेक का अर्थ होता है न एक, इसीलिए ये नयन समास हो गया।
मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनजान, अनजान के लिए मैंने नहीं जानता है उसे कहते हैं अनजान, तो ये नैन समास हो गया। अनाथ, अनाथ जिसका मैंने जिसका नाथ न हो, जिसको वाला नहीं हो, उसे अनाथ कहते हैं, तो ये नैन समास हो गया। अठनी, जिसको 8 आना का समारोह हो, उसे अठनी कहते हैं। देखिए अठनी तो द्विगुणी समास हो गया, आपको बता दें द्विगुणी जिसमें संख्या आ जाता है। आजीवन, जीवन भर, अभिभाव समास हो गया। आजीवन कैसा हो गया, अभिभाव समास हो गया आपका। आजन्म, तो आजन्म का होता है जन्म भर, ये भी अभिभाव समास हो गया। अनुचित, अनुचित का मतलब होता है न उचित, ये भी दोस्तों न बता रहा है इसलिए नैन हो गया। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र दोस्तों अस्त्र और शस्त्र ये दोनों आ रहा है। अर्थ देखिए जब भी हाइपन के साथ दोनों आता है ना, वो अधिकांश दोस्तों द्वंद्व में आता है। किस में आता है, द्वंद्व में आता है। आजकल, आज और कल दोनों मिला हुआ है, ये द्वंद्व समास हो गया। आजीवन, तो जीवन पर्याप्त, जीवन पर्याप्त, इसीलिए इससे अविभाव समास हो गया। आगे है दोस्तों माने असालता, असालता है तो दोस्तों ये अप्रुप्ति लाता है, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। ठीक है ना, किस में आ गया, कर्मधारय में। आगे है आदान प्रदान, तो दोस्तों आदान प्रदान तो देखिए जब भी हाइपन के साथ आता है, देखिए हाइपन के साथ आया है, ये द्वंद्व में आएगा। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण कहते हैं करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण से करुणापूर्ण कहते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास में आएगा। कटफोरा, ये दोस्तों काठ को फोड़ने वाला कटफोरा कहते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक, कटफोरा किसमें आएगा, तत्पुरुष समास में। का लिखा हुआ है का पुरुष, का पुरुष माने कुशल पुरुष को का पुरुष कहते हैं, एक कर्मधारय समास हो गया। काला बाजार, काला बाजार, काला है जो बाजार उसे काला बाजार कहते हैं, तत्पुरुष समास हो गया। गौरी शंकर, गौरी और शंकर दोनों आ गया, इसलिए द्वंद्व आ गया। गिर, गिरह माने गिरह कट, गिरह कट माने गिरह को काटने वाला को गिरह कट कहते हैं, तत्पुरुष समास हो गया। आगे चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाले को चक्रपाणी कहते हैं, अर्थात कृष्ण को कहते हैं, बहुब्रीहि समास में होता है। आगे चंद्रमुख, ये आपका चंद्रमुख कौन सा कर्मधारय समास होता है। आगे है चरण कमल, एक कमल रूपी चरण है जिसको हम कर्मधारय थी चरण कमल कहते हैं, और दोस्तों यह द्वंद्व समास में आता है। किस में आता है, द्वंद्व में। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या है देख सकते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है चंद्रमुखी, ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, चंद्रधर में कौन सा है, कर्मधारय समास है। आप इस तरह से सभी को याद कर लेंगे दोस्तों, सभी को याद कर लेंगे, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम ऐसे बताते रहे तो दोस्तों आपको वीडियो लंबा पड़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सभी को आप याद करेंगे, पढ़ के याद करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और इसे पढ़ के याद करेंगे, और ये भी याद करेंगे, और उसके बाद में एक और है दोस्तों, और इसे याद करेंगे, और इतना ही याद कर लीजिए दोस्तों, इतना ही याद कीजिए, आपका बल्ले बल्ले एग्जाम में हो ही जाएगा। गर्दा उड़ा दोगे दोस्तों, मेरा वादा रहा कि गर्दा उड़ा के आओगे जब इतना, और एक वीडियो ये है और एक वीडियो मैंने पीछे डाल चुके हैं, आप उसे जाकर दोनों को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको गारंटी है कि आपका समाज से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, जब आप लोग पढ़ेंगे तब। चलिए दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।